Hey guys, good morning, welcome back. कैसे हैं आप लोग? And in this video again we are going to discuss 5 interesting grammar rules, okay, through questions. तो लास्ट 2 वीडियोस में आपने नोट्स बनाए होंगे and this process should continue every single day. And for basic to advance complete preparation के लिए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट SBI PSPO। और राइट, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, रनिंग हैं। और राइट, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, वैसे आपको 2 बार या 2 मतलब मिनिमम 2 टाइम्स और 3 to 4 टाइम्स आपको बेसिक टू एडवांस देखना है। एक बार जब वो हो जाए उसके बाद से आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो आप सेम स्कोर पे स्टक हो जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं होगा। आप ये कहेंगे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आपको बताया जा रहा था तो मान लेना चाहिए था, है ना। तो अभी वो गलती मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। पता तो उनको होता है सबको कि मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं उसे फिक्स करने की। आई होप आप हिम्मत दिखाएंगे। और जिन्होंने अभी तक प्लस कोर्स नहीं पढ़ा है आप भी इनरोल कर लीजिए। वंडरफुल ऑफर्स आर अवेलेबल। फॉर 2 ईयर द फीस इज 7800, फॉर 1 ईयर प्लस 6500। आइकॉनिक का 1 साल का है 9360 एंड 2 साल का है 2 ईयर 9360, फॉर 1 ईयर आइकॉनिक 7800। ठीक है, ये ऑफर्स हमेशा अवेलेबल होंगे। ये कोड भी आपके लिए अवेलेबल होगा, गो फॉर इट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अकेडमी प्लस ज्वाइन करने के। चलिए, पार्ट 15 तक हम आ गए पढ़ते पढ़ते। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, कौन सा ग्रामर रूल है इसके अंदर। लेट्स फिगर आउट। There appeared to be no reason why she should not come with us, so we all traveled together. कोई वजह ही नहीं थी कि वो हमारे साथ क्यों ना आए, इसलिए हम सब साथ साथ गए। अब चेक करो कौन से पार्ट में इशू हो सकता है। देखो, पहली बात ये, एक शब्द है एपियर, एक शब्द है सीम। तो जो हमारा टर्म है ना एपियर, ये प्रेजेंट सिंपल में ही यूज हो सकता है, पहली बात। ओके, और सीम को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर वे, उस सेंस में, ठीक है, टू एपियर इन अ पर्टिकुलर वे। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल तो है नहीं, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एपियर नहीं लिख सकते। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीम्ड लिखना पड़ेगा। देयर सीम्ड टू बी नो रीज़न व्हाई शी। ऑलराइट, तो इसको इस तरह से याद कर लो। इसके लिए एनी टेंस, कोई सा भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला हमारा जो रूल क्वेश्चन था, रूल था, वो था सीम और एपियर को लेकर के। नाउ 12। अब हमारी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, डू नॉट वरी। एंड हम उसमें फिर ऑल 3 चीज़ों को, एलिमेंट्स को लेके आएंगे, ग्रामर, निमोनिक्स, वोकैबुलरी एंड आरसी मेंस क्वेश्चंस। अच्छा देखो, उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया। अब मैं आपको एक नई बात बता देता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, एपियर और सीम बताया था, है ना। मैंने बोला था कि यार ये वाला तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों, पॉइंट नंबर 2 याद कर लो, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस में कभी भी यूज़ नहीं होते। ये प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है, ये पास्ट सिंपल में हो सकता है, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस में कभी भी यूज़ नहीं होंगे। तो इट इज सीमिंग नहीं होगा, इट सीम्स होगा। फिर इट सीम्स लाइक ही इज गोइंग टू सेल हिज हाउस एंड मूव टू कनाडा। ये वाले ग्रामर रूल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एपियर हो या सीम, कॉन्टिन्यूस टेंस नेवर। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस आता ही नहीं है, कीप इन माइंड। चलिए, तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल तो हमारा सेम वर्ड्स पे हो गया,
है ना, सीमेन एपियर पे। नाउ थर्ड रूल फॉर टुडे, ये वाली मिस्टेक लोग बहुत करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कंपैरिजन जब की जाती है ना, वो इक्वल टर्म्स पे की जाती है। दो बराबर के लोगों में कंपैरिजन करो। अगर आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्ट फॉर्म से करो, ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट से करो, लाइक दैट। आइए यहाँ देखते हैं, इज इट सही कंपैरिजन, इज इट करेक्ट कंपैरिजन, लेट्स फाइंड आउट। माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी। यार ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। नो 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 नो, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए, देन आई। अंडरस्टूड? माई फ्रेंड वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई when the judges announced as winners. When comparison is made between two nominated means subjects. When comparison made to object, तो ऑब्जेक्ट आता है। कीप इन माइंड, बहुत अच्छा ग्रामर रूल था ये वाला। चलिए, टेक योर टाइम। ये वाला तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है रूल, ठीक है ना, जेरेंड वाला। सुनिए क्या कहानी है। हिज एफर्ट्स विल यील्ड हिम प्रोड्यूस, ठीक है, मोर सक्सेस देन योर, ठीक है। करेक्ट कंपैरिजन का केस है ये एक्चुअली, अभी अभी पीछे डिस्कस किया था हमने। देखो, हिज एफर्ट देन योर, तो योर यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो क्या होना चाहिए था, योर्स होना चाहिए था। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द वार्डन टू लेट द बॉयज एंड आई गो फ्रॉम देयर। ये तो खैर सबको ही पता होगा, ठीक है ना, बिटवीन, लेट, ओके। इनके साथ में पता है क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द वार्डन टू लेट द बॉयज। अब पता है ये बॉयज, ये पता है नाउन नॉमिनेटिव नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव नाउन भी बन सकते हैं, प्रोनाउन बन सकते हैं, जेरेंड बन सकते हैं, फ्रेज, क्लॉज, कोई बन सकता है। तो इस आई की जगह क्या होगा, मी होगा। इतनी सी कहानी थी। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द वार्डन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप रिवीजन आपका हो गया होगा, ठीक है। आज वाले रूल्स तो सिंपल थे, इजी थे। कमेंट करके बताइएगा, ऑल 5 आउट ऑफ 5 अगर आपका सही गया है तो। चलिए, और इंग्लिश बाय नरेंद्र सर ऑफिशियल टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, और जो भी अगर डाउट हो, अगर आपको आता है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीए में, आप पूछ सकते हैं वन अकेडमी ऐप। गो टू डाउट सॉल्यूशंस, अपलोड इमेज। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो रिपोर्ट कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Thank you for watching and make sure you subscribe to the channel. All the best. Take care guys. Let's crack it.